कि मेरे दोस्त कहते हैं कि तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि मेरे दोस्त तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल करके समंदर भी आएगा। तू ठग कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुम्हें मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक न्यू जबरदस्त वीडियो में। दोस्तों, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 को लेकर के जो मैट्रिक के छात्र हैं उनके लिए लास्ट 30 डेज बच चुके हैं आज से देखा जाए तो। और ये जो मैंने शायरी आप लोगों के लिए बोला है वो आपके ऊपर एकदम 100% शूट करता है, क्योंकि दोस्तों अभी तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल करके समंदर भी आएगा। तू ठग करना बैठे मंजिल के मुसाफिर, आपको अभी थक करके नहीं बैठना है, क्योंकि लास्ट जो 30 डेज है इसमें आप गेम को चेंज कर सकते हैं। अगर आपने साल भर नहीं पढ़ा उससे कोई माने मतलब नहीं है। आप अभी लास्ट 30 डेज में आप अपना गेम को चेंज कर सकते हो और कुछ अच्छा कर सकते हो और बेस्ट कर सकते हो और आप अपने रिजल्ट को चेंज कर सकते हो और आप भी टॉपर बन सकते हो, क्योंकि कल किसने कुछ नहीं देखा है कि कल क्या कोई भी कुछ कर सकता है। और आप अगर थोड़ा सा भी प्रयास कर लेंगे तो आपके अंदर जो एनर्जी और जो जोश है ना, अगर आपने मेहनत जोर से लगा दिया ना तो वाकई में आप भी दोस्तों टॉपर बन सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम वही चीजों को प्लानिंग करेंगे और आप लोग को बताएंगे कि कैसे आपका जो लास्ट 30 डेज का प्लानिंग क्या होना चाहिए। इसमें आप लोग को बताएंगे कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। देखिए, बच्चों को मन में जब लास्ट अब 1 महीना बच चुका है तो बहुत सारे सबसे पहले घबराहट होती है कि हम क्या पढ़े, अब हमको क्या करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट को नहीं पढ़े, यानी कि कौन सा चैप्टर को देखे, क्या करें, मतलब कंफ्यूजन में ही रहते हैं। ऐसे में उनका समय भी चला जाता है। लेकिन नहीं, मैं आप लोग को ऐसा जाने नहीं दूंगा और आप लोग को लास्ट 30 डेज का प्लान बताने वाला हूं। इसके अलावा क्या आपको पढ़ना है अभी से और क्या नहीं पढ़ना है। इसके अलावा वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊंगा कि आप लोगों को कहां से मिलेगा, कहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि जो मैथ का जो यानी कि जो क्लास 10th का जो स्टूडेंट होते हैं ना, जो लाइफ में अपने फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं गांव से दूर शहर में, यानी कि उनके लाइफ का फर्स्ट एग्जाम रहता है, तो मन में एक डर भी रहता है और इसके अलावा भी बहुत सारा मन में कंफ्यूजन भी रहता है। तो इसको लेकर के तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड कर ही दिया था आप लोगों के लिए कि बोर्ड एग्जाम में 10 ऐसे कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। यहां पे आप लोग थंबनेल देख सकते हो और अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, जाकर के इस वीडियो को देखने के बाद जरूर उसको भी देख लीजिएगा, ताकि आपको जो है बोर्ड एग्जाम में जो डर होता है वो सारे डर खत्म हो जाएंगे और गलतियां जो आपसे ना हो उसको भी बच जाएंगे। तो आइए इस वीडियो पर बात करते हैं। इसके अलावा हम लास्ट 30 डेज का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कौन सी गलतियां हमको नहीं करना चाहिए अभी के समय, यानी कि 30 दिन जो बचा हुआ है उसको लेकर के, और कौन सा बुक हमको अभी के समय में पढ़ना है उसको लेकर के हम इस चीजों में यानी कि इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट होता है कि अगर आप इस वीडियो को नए देख रहे हैं, यानी कि चैनल पे नया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए और कुछ सीखने को मिले तो। क्योंकि आपके एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देने से क्या होगा कि बहुत सारे लोगों के पास और भी चला जाएगा, तो आपके जैसे जितने भी भाई बहन जो इस वीडियो को देख पाएंगे और भी लोग सीख पाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन भी तुरंत पहुंच जाएगा और आप मेरे वीडियो को देख पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी चूंकि लास्ट आपके पास 30 दिन बचा हुआ है, यानी कि 1 महीना, तो अब आप लोगों को ये महीना 1 महीना बचा हुआ है, इस चीजों को पहले माइंड से निकाल दीजिए। क्योंकि जितना माइंड में आपको अब क्या है, माइंड को आपको हल्का रखना है। यहां से आप लोगों को अब स्मार्ट वर्क करना है, ना कि हार्ड वर्क। देखिए, काम 2 तरीके से होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है और एक होता है हार्ड वर्क। ठीक है, अब हार्ड वर्क करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने हार्ड वर्क अब पिछले जो है ना, यहां से जो है 11 महीना आपने ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी कि जो साल भर आपने समय बिताया ना उसमें आप हार्ड वर्क बहुत ज्यादा किए होंगे, खूब लिखे होंगे, खूब पढ़े होंगे, सब कुछ किए होंगे। अब आपका काम करेगा स्मार्ट तरीका, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट तरीका, स्मार्ट वर्क कैसा होगा, अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है कि क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, आपको अब क्या पढ़ना है इस पर थोड़ा सा बात को बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, वीडियो को स्किप नहीं करिए और ध्यान से शांत वातावरण होकर के एकदम शांति से सुनिए और ध्यान से रखिए, क्योंकि आप क्लास 10th के छात्र हो। आपको जो चीजें अभी जो है ना बहुत सारे इधर उधर में डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, तो आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आप लोगों को चीजों को समझना है और उस पर फोकस करना है, आपके लिए जो सही है उस पर काम करना है, तभी आप लोग एग्जाम में अच्छा रिजल्ट ला पाओगे। आप लोगों ने कई बार देखा सुना होगा कि वो बच्चा एग्जाम से पहले इधर उधर करता था, पढ़ता नहीं था, मतलब आपको नजर में लगता है कि वो पढ़ता नहीं था, लेकिन जब वो एग्जाम देकर के आता है तो वो फर्स्ट मार जाता है, आपसे आगे निकल जाता है। कैसे निकल जाता है, जो साथ आपके रहता है, सब कुछ आप उसको देखभाल करते हैं, माने कि एक साथ रहते हो, फिर आपसे वो आगे निकल कैसे जाता है। तो आप हार्ड वर्क करते हैं और वो स्मार्ट तरीके से स्मार्ट वर्क करता है, इससे वो आपके आगे निकल जाता है। तो कैसे करता है, अब इस पर बात करते हैं। देखिए, क्या पढ़ना है, तो आपको अभी के समय में सबसे पहले आप लोगों को जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो भी है ना, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, क्लास 10th के लिए या जो क्लास 12th के जिनको 30 दिन बचा हुआ है या किसी का 20 दिन बचा हुआ है, सभी लोग ध्यान से देखिए, क्लास 10th 12th सभी लोगों के लिए। ठीक है, एक स्टूडेंट के लिए। तो अभी के समय में आप लोगों को केवल जो है ना
जो सर टिक लगाते हैं, वीवीआई जो टिक लगाते हैं, इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, तो अभी के समय में आप लोगों को जो याद हो सकता है और जो आपसे हो सकता है ना वही पढ़ना है, जो आपको लगता है कि हम ये चीजें कर पाएंगे, क्योंकि अभी लास्ट समय है, उस पर उस चीजों को फोकस नहीं करना है जिस चीजों में हमको इंटरेस्ट ही नहीं, वो चीजें हमको याद ही नहीं रहा, मतलब उसमें हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप पहले इस चीजों को समझिए कि बोर्ड एग्जाम आपका 100 नंबर का अब नहीं रहा, बोर्ड एग्जाम अब आप लोगों को 200 नंबर का होता है। जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, मैं उन लोगों को बता दूं कि आप लोगों को भी पता होगा कि बोर्ड एग्जाम 100 का नहीं 200 का अब होता है, यानी कि सोचे क्वेश्चन दुगुना रहता है ना, 50 का आप लोगों को जवाब देना रहता है, 50 को ऑब्जेक्टिव, जिसमें क्या रहता है 100 गो ऑब्जेक्टिव पूछता है, 50 को देते हैं, तो यहाँ पे 200 का एग्जाम हो जाता है। तो भाई आपके पास ऑप्शन बहुत है, सबसे पहले माइंड को ये हल्का कर लो कि ऑप्शन बहुत है, जाहिर सी बात है ऑप्शन बहुत है, तो हम जो चैप्टर, जो टॉपिक या जो भी किसी मैथ हो गया, साइंस हो गया, या संस्कृत हो गया, या हिंदी हो गया, जिसका चैप्टर भारी लगेगा उसको छोड़ देंगे, अभी से ही छोड़ देंगे, क्योंकि अब लास्ट समय हमको वही चीज जो हमने पढ़ा है उसको पहले हम लोग जो सेफ जोन में रख लेंगे कि चलो इतना पढ़ लिया, इसी को बेहतर करके पहले रख लेंगे, उसके बाद ट्राई करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन बहुत मिलेगा। अगर आपका मैथ से जो भी ट्रिग्नोमेट्री हो गया, उसके अलावा जो है वास्तविक संख्या बना अगर सही से बन जा रहा है, उसके बाद क्षेत्रमिति हो गया, मेंसुरेशन हो गया, यानी कि वही, और उसके अलावा जो है तदात्म्य वगैरह ये सब जो इसमें आके आता है, जो आपसे बन जाने वाला है, समांतर श्रेणी अगर आपसे बन जाता है, अच्छा मतलब मैथ में क्या है कि जो आप लोगों से जो भी चीज आपसे अभी हो जाता है, बस उसी को बेस्ट कर लीजिए, ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि एग्जाम आ गया अब आप सारा को एकदम रिलाई करके एकदम सबको पढ़ते चले जाएंगे, भाई सबको क्यों पढ़ना है, आपके पास ऑप्शन मिलेगा और आपके पास बहुत सारा चीज यहाँ पे है कि अब लास्ट समय है तो हम वही चीजों को पढ़ेंगे, उसी को बेस्ट बना लेंगे और उसी को जाके लिख करके एग्जाम में पढ़ेंगे। ये नहीं कि अब सबको नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है, तो देखिए क्या नहीं पढ़ना है, तो अब आप लोगों को जब ये जाती है कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछेगा, कैसा क्वेश्चन आता है आखिर, तो इसको लेकर के अब यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि मेरे पास बहुत सारा यहाँ पे जो है बुक है, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बहुत सारा बुक भी रखा हुआ, क्वेश्चन बैंक सारा कुछ रखा हुआ। अब बारी बारी से आप लोगों को बताता हूं, इसको आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। देखिए लास्ट समय में आप लोगों के पास अगर आपने क्वेश्चन बैंक लिए होंगे तो आप लोगों के पास इस प्रकार से गोल्डन का, ब्रिलियंट का या कुछ भी आता है, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, जो भी आपको अच्छा लगे आप लोग ले सकते हैं। सब क्वेश्चन बैंक में क्या होता है, प्रिंटेड का यहाँ पर डिफरेंट आता है। तो ये जो क्वेश्चन बैंक आता है ना, इसमें प्रीवियस 10 साल का आप लोग को दिया रहता है कि बोर्ड एग्जाम में कैसा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आप लोग अगर अभी जो बचे समय है, अभी आप लोगों को जो बचे समय है 30 दिन में, आप लोग या तो क्वेश्चन बैंक ले लीजिए मार्केट से, या आप लोग मार्केट से जो है ना मॉडल पेपर ले लीजिए, मॉडल पेपर। इससे अगर आप बना लेंगे मॉडल पेपर, जो इंटरनेट द्वारा जो बिहार सरकार यानी कि बिहार जो बोर्ड द्वारा जो जारी किया जाता है 5 मॉडल सेट हर एक सब्जेक्ट का, इसको अगर आप मॉडल सेट मार्केट से मिल जाता है, इसको लेकर के अगर आप डेली का डेली यहाँ पे एक एक सेट मारते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन आएगा। इससे आपको पता चल जाएगा एकदम सिंपल से कि अच्छा ये सब क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोगों को मन हल्का हो जाएगा। यहां से आपको मन को भारी नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना, मन को हल्का करना है, डर को भगाना है। तो आप लोगों के पास मेरे ख्याल से अभी जो कि जिस तरीका से मैं बच्चों को हम भी बताते हैं कि हाँ ऐसा करो, और ज्यादा आप लोग को यहाँ पे हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक क्वेश्चन बैंक और एक मॉडल पेपर हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक में 10 साल का मिल जाएगा और 5 यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को मॉडल पेपर में। तो इस दोनों को जब आप प्रेस्टिक करेंगे, बनाएंगे, तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को जब 10 साल का इसमें अगर आप बनाएंगे ना, 10 साल का पूरा जो है पिछले 10 साल बिहार बोर्ड में जो है क्लास 10th में और क्लास 12th का भी आता है, देख सकते हैं यहाँ पे क्लास 12th का भी मेरे पास है। तो जब इसको बनाएंगे ना तो इससे पता चलेगा कि अच्छा बिहार बोर्ड में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब आपको अब रास्ता पता चलेगा कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ये सब पूछता है, तो अब आप उसी लायक तैयारी करेंगे। इसके अलावा सर जो वीवीआई टिक लगाते हैं उसको देख लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यहाँ से भी बहुत सारा मिल जाएगा। इसके अलावा कई सारे प्रकाशन का ऑब्जेक्टिव बुक आता है, कोई एक ले लेंगे, जैसे आलोक का है, यहाँ पे थोड़ा देखा जाए तो इसमें ज्यादा कुछ रहता है, अच्छा रहता है। तो इस प्रकार का एक ऑब्जेक्टिव लेकर के चैप्टर बाई चैप्टर पूरा उसको रट्टा मार देंगे, और अगर आप सही से पढ़े रहेंगे तो आपके लिए तो और भी बेस्ट है। ठीक है, तो ये रहा आपको सबसे पहले कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है पता चल जाएगा आपको। ये जब क्वेश्चन बैंक देखेंगे, मॉडल पेपर देख लेंगे, इसके अलावा भारी चीजों को छोड़ देना, ज्यादा आप लोग को टेंशन नहीं लेना। भाई जो हमारा बेस्ट है ना, अगर 100 में मान लीजिए अगर आपको 100 में यहाँ पे 60% अगर आप सही कर रहे हैं तो उसी को बेस्ट करके रखिए, ज्यादा आप लोग को टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपका एग्जाम 200 नंबर का है, उसी में ऑप्शन बहुत है, उसी में से मार दीजिएगा। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेके चलना ही नहीं। टेंशन लेने से क्या होगा, मन में बोझ जाएगा और आप जो भी चीज पहले से पढ़े रहेंगे वो सब भूल पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजों को आप लोग ध्यान में रखना। वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कहां से आएगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से मिलेगा, तो देखिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोस्तों मेरे ही इस चैनल पे आप लोगों को रोजाना जो है शाम के शाम अपलोड होता है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्लास 10th के हर एक सब्जेक्ट से जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अपलोड होगा। और इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया जा रहा है। इस व्हाट्सअप नंबर पर अगर आप यहाँ पे जो है मैसेज करेंगे तो आप लोगों को वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोगों को मिल जाएगा, यानी कि जो है व्हाट्सअप पर सेंड कर दिया जाएगा। ग्रुप भी इसका डिस्क्रिप्शन में आप लोग को और यहाँ पे कमेंट सेक्शन में दिया गया है। व्हाट्सअप चैनल का ग्रुप है, जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आप लोग वहां से भी मिलते रहेगा अपडेटेड जो भी होगा। तो ये सभी चीजें आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप लोग को बस
ज्यादा वीवीआई होता क्या है भाई? वीवीआई का मतलब ये होता है कि जो आप लोगों का जो यहाँ से पता चल जाएगा, ये क्वेश्चन बैंक से ही आप लोग को पता चल जाएगा कि जब 10 साल का जब क्वेश्चन को उठा करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि कितना जो है पूछा जाता है, और अधिकतर क्वेश्चन रिपीटेड होता है। अब बिहार बोर्ड बताओ ना भाई, 100 नंबर के एग्जाम के जगह पर 200 ले रहा है, कहां से क्वेश्चन देगा? रिपीटेड क्वेश्चन न देगा, जो 1-2 साल पिछले पूछा गया तो उसी को ज्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन देगा। तो आप लोगों को बस क्वेश्चन बैंक लास्ट समय में जरूर देखना चाहिए। क्वेश्चन बैंक आता है, आप लोग जो है इसको ले लीजिएगा। इसी से आप लोगों को वीवीआई क्वेश्चन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पता चल जाएगा, और सर जो टिक लगाए रहेंगे उससे भी आप लोगों को पता चल जाएंगे कि हाँ कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको प्रत्येक रोज शाम को 2-2 वीडियो आएंगे जिसमें आप लोगों को आता भी है, आप लोग उसको में देखने को मिल जाएगा कि हर एक सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट। इसके अलावा अब आता है यहाँ पे टाइम टेबल क्या बनाना है। देखिए टाइम टेबल, हाँ ये जो मेन फैक्टर होता है कि अब बच्चे क्या करेंगे कि अब लास्ट समय आ चुका है तो पहले टाइम टेबल एक दिन में 1 घंटा लगेंगे, इस टाइम में ये पढ़ेंगे, इस टाइम में वो पढ़ेंगे, इस विषय को इस वक्त पढ़ेंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, आपसे यहाँ पे होगा ही नहीं। टाइम टेबल आपको बनाना ही नहीं है। अगर हम मान लीजिए मॉडल पेपर उठाएंगे तो एक मॉडल पेपर को पहले सॉल्व करेंगे, टाइम जितना लगा, टाइमिंग से पढ़ाई नहीं करना है, टाइमिंग पर ध्यान ही नहीं देना आपको। जब पढ़ने बैठ गए तो जब तक आपका जो वर्क आपने जो सोचा है कि अगर हम मान लीजिए अभी हम सोच लेंगे कि हमको हिंदी के सिलेबस को आज पूरा जो है ऑब्जेक्टिव को रट्टा मार लेंगे, अब इसमें टाइमिंग का क्या देखना है भाई? जितना टाइमिंग लगेगा हम पूरा करके रहेंगे ना, क्योंकि अब यहाँ पे टाइमिंग थोड़े है। अब आपने 1 साल गवा दिया, अब आपको 30 दिन बचा ही है। 30 दिन में देखा जाए तो आप लोगों को 5-5 दिन एक सब्जेक्ट पर लगेगा। 5-6 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है सबका, तो 5-5-6-6 दिन आप लोगों को एक सब्जेक्ट में देना है। अब आप लोग देख लीजिए कि हाँ एक दिन हम कोना को दे रहे हैं, एक दिन कोना सब्जेक्ट को दे रहा है, ऐसे करके आप लोग को करना होगा ना। टाइमिंग तो ऐसा नहीं कि हाँ 2 घंटा इस विषय को देंगे, ऐसा नहीं। जो आपको लगता है कि हाँ हमारा हिंदी कंप्लीट है तो उसको थोड़ा बैक कर लीजिए। उसके बाद लगता है कि हाँ अब हमको मैथ थोड़ा हार्ड हो रहा है, इसको नहीं देखे तो थोड़ा उसको देख लीजिए। ऐसे करना है, ये नहीं कि आप टाइमिंग बनाएंगे 2 घंटा मैथ पढ़ेंगे सुबह, रात को 2 घंटा ये पढ़ेंगे, सुबह भोरवा में ये पढ़ेंगे, 12 बजे ये पढ़ेंगे। ऐसा अब आपको काम नहीं चलने वाला है। ये आप पहले करते थे, 1 साल पहले आपने किए होंगे तो ठीक है। अब आपको टाइमिंग पर ध्यान नहीं देना, टाइम टेबल तो बनाना ही नहीं है आपको। अब आपको पढ़ने बैठना है तो टाइम को ख्याल ही नहीं रखना है कि भाई क्या टाइम हो गया, क्योंकि अब आप लोग को बॉर्डर पर जाना है ना, अब आपको एग्जाम देने जाना है। बेहिचक टाइम देखते हुए अपने काम को फोकस करिए। जब तक आपका सिलेबस खत्म नहीं हो जाता तब तक आप लोग को पढ़ाई करते चलना है। अब लास्ट है कि कौन सी गलतियां नहीं करना है। देखिए सबसे बड़ी यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, कौन सी गलतियां नहीं करना है, तो 10 गलतियां एग्जाम को लेकर के मैंने जो है वीडियो बनाया हूं, और इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और वीडियो जब खत्म होगा तो आप लोग को स्क्रीन पर आ जाएगा। आप लोग टैप करके जाकर के उस वीडियो को भी देख लीजिएगा कि एग्जाम में कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए। और अभी के समय में मैं आप लोग को बताऊंगा कि प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से कि सोशल मीडिया से सबसे पहले दूरी बना लीजिए। आपका 1 महीना जो है ना जम करके पढ़ लीजिए, ठीक है। मेन यही होता है डिस्ट्रैक्शन को, और वो वैसे दोस्तों से दूर हो जाइए जो आप लोग को इधर उधर पार्टी फंक्शन, ये इधर उधर, ये वो उधर जाना, इधर उधर घूमने, मतलब अभी आप 1 महीना जो है ना एकदम सेफ जोन में रहिए। अपने गोल पूरा फोकस जो है ना अपने एग्जाम की तरफ ध्यान दीजिए। नहीं तो आपको पता होगा ना जब बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आता है जो, और आपकी के जो दोस्त साथे रहने वाला होता है उसका किसी का ज्यादा नंबर आ जाता है और आप फेल कर जाते हैं, सेकंड कर जाते हैं, तो आपको कितना दुख होता है, उस समय कितना रोते हैं, कितना उसको खुशी मिलता है। तो ये चीजों को सोचिए, और आपका भी खुशी हो, आपको भी 10 लोग मतलब बढ़ाइया दे, ये सब चीजें हो, तो आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीजें को आप लोग को नहीं करना है। इसके अलावा स्वास्थ्य को ज्यादातर आप लोग को ध्यान देना होगा। अगर आप स्वास्थ्य को सही से रखेंगे तो आपको पढ़ने में मन लगेगा, स्वास्थ्य सही रहेगा तो सब कुछ रहेगा। अपने हेल्थ पर भी ध्यान देने रहना है, ठीक है। लास्ट में है कि कौन सा बुक को पढ़ना है। तो अभी आपके पास मेरे ख्याल से जो सर जो वीवीआई टिक लगाए हुए हैं तो आप उसको ध्यान दीजिए, और जो ऑब्जेक्टिव होगा उसको लेकर के आप उसको भी ध्यान दीजिए जो सर टिक लगाएंगे। लास्ट जो समय बचा हुआ है उसमें मॉडल सेट का प्रेस्टिक सेट होता है, इसको आप बनाएंगे तो आपको डर खत्म होगा। 3 घंटा का समय दीजिए और 3 घंटा में एक मॉडल सेट को बनाइए। मॉडल सेट में क्या दिया रहता है यहाँ पे देखिए, शुरू से मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को ओमर सीट भरने के लिए दे रहा है। इसके अलावा फिजिक्स का दे रहा है, तो फिजिक्स यानी कि ये 12th का मैं बता रहा हूँ, 12th वाला है, 10th वाला का भी है मेरे पास, यहाँ पे शायद नहीं है। तो उसमें भी जो क्वेश्चन दिया रहता है जैसे पूछेगा बिहार बोर्ड में वैसा दिया रहता है। तो आप 3 घंटा का समय दीजिए और 3 घंटा में आप इसको कॉपी में बना करके देखिए कि आप 3 घंटा में बना पा रहे हैं कि नहीं, क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है, इसको हल करिए, प्रेस्टिक सेट अभी बनाइए, और क्वेश्चन बैंक का पिछले 10 ईयर का हर एक सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट इसको गाइड करिए, देखिए समझिए, तब आप लोग को प्रेस्टिक यहाँ से करना है। अब आपने पढ़ लिया, अब आपको केवल यहाँ पे प्रेस्टिक करना है। बाकी मैं आप लोग को बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में हम कॉपी को कैसे लिखेंगे, कैसे अच्छा से राइटिंग मतलब बैठेगा, कैसे क्या कुछ होगा, अगर आप इस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में हम कॉपी कैसे लिखे। इसके अलावा ओमआर सीट जो कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे है, बोर्ड एग्जाम का कॉपी कैसा होता है, तो मैं आप लोग को दिखा देता हूं। इस प्रकार से आप लोग को कॉपी बोर्ड एग्जाम का देखने को मिलता है। इस कॉपी में हमको कैसे शुरुआत करना है, कैसे लिखना है, यह भी बता दूंगा। और यहाँ पे आप ओमआर सीट को देख पा रहे हैं, ओमआर सीट इस प्रकार से पूछा जाता है। इस ओमआर सीट को कैसे भरना है, अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉपी का ये सारा कुछ मेरे पास प्रूफ है। अगर आप इन सभी चीजों पर टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों आई होप कि मैं आप लोग को पूरे जो है डिटेल में बता दिया हूं कि बचे 30 दिन के अंदर आप लोग को क्या करना है और क्या नहीं
नहीं करना है। आप लोग को समझ में आ गया हो कि मेन जो है एक स्पेसिफिक जो वीवीआई चीजों को है जो मैंने आप लोग को बताया है कि कैसे करना है। हार्ड चीजों पर फोकस नहीं करना। अब आप लोगों को स्मार्ट तरीका करना है यूज, हार्ड वर्क नहीं करना है। इसके पास ऑप्शन है, ध्यान रखना, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेंगे ना, इस चीज को माइंड में रखें ना। जो चीज अगर आपको कोई चैप्टर किसी भी मैथ को, हिंदी के, इंग्लिश, साइंस का कोई भी जो है सब्जेक्ट का अगर आपको लगता है कि ये चैप्टर मुझे हार्ड लग रहा है लेकिन इससे पूछता है तो आपको टेंशन नहीं लेना। आपको पूछता है तो ठीक है, आपका बाकी सब जो है चैप्टर तक कंप्लीट है ना, उससे आपको बना लेना है। तो ये सबको लेकर के एकदम जो है टेंशन फ्री रहना है। बाकी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसी तरीके से लाते रहूंगा कैसे क्या कुछ करना है। तो सभी टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके मन में कौन सवाल है, आपका बोर्ड एग्जाम का टारगेट कितना है, आप बोर्ड एग्जाम में टारगेट कितना लेकर के चल रहे हैं, वही मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए